जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कुछ सर्टेन रीजंस रहे थे जिसकी वजह से मैं आप सभी के समक्ष कुछ न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं लेकर आया था। आगे जो क्लासेस रहने वाली हैं वो आप सभी की रेगुलर क्लास रहेंगी, रेगुलर वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसी चैनल पर। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारे सामने 4 पार्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कंप्लीट नहीं करे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर भी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, सभी लोगों को अंत तक बने रहना है। आप सभी के सामने जो पार्ट नंबर 5 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल एंड ईएमएफ। इलेक्ट्रिक सेल और ईएमएफ के न्यूमेरिकल किस तरीके से आपके, चाहे मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करूंगा, वो सारे जितने भी क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम हुए हैं या अपकमिंग क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सारी इसी वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करा जाए बिना किसी देरी के। बहुत ही शानदार क्लास होगी और लाइक करना आपको नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो आपको पता है सेल जो होता है वो हमारे सामने केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और प्राइमरी सेल हो गए, सेकेंडरी सेल हो गए, इसमें ये सब कहानी आपने थ्योरी पार्ट में जरूर पढ़ी होंगी, बट आपको ध्यान से सुनना है। एक सेल जो होता है, मैं यहां पर कुछ इस तरीके से आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये है मेरे सामने एक सेल, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आउटर में लगा रहता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब सेल की दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल V बराबर E माइनस आई आर रखेंगे, और ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल में क्या रखेंगे? V बराबर E प्लस आई आर रखेंगे। चार्जिंग का मतलब क्या है? मैं इस सेल के अंदर करंट को क्या करूंगा? भेजूंगा। और डिस्चार्जिंग में मतलब क्या है? मैं सेल से करंट का क्या करूंगा? एस्केप करूंगा, मतलब खींचूंगा। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? चलिए सारी कहानी मैंने आपको लिख दिया है। चलिए फिर स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन नंबर 1 से बिना किसी देरी के। बहुत ही शानदार क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो मैं आप सभी से कहता हुआ आया हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड करना है। आफ्टर दैट आपको यह देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं दी गई हैं, वो सारी कहानी हम यहां पर फिल करेंगे। एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 1.5 वोल्ट के बराबर दे रखा है। इसमें करंट कितनी बह रही है मेरे बच्चे? 15 एम्पियर के बराबर बह रही है। बहुत बढ़िया सर। अब इसमें कहा गया कि डायरेक्टली टू एन एमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0.04 ओम के बराबर दे रखा है। आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? इंटरनल रेजिस्टेंस का मान निकालना है। वेरी इजी सर। अगर आपसे कुछ भी कंडीशन नहीं कही जाएगी तो आप हमेशा क्या लेकर चलेंगे? ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल लेकर चलेंगे। तो डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल क्या होता है? V बराबर E माइनस आई आर के बराबर होता है, जो हमने अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा था। V बराबर क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज होता है। V बराबर आई आर के बराबर होता है। तो यहां से I किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा E अपॉन कैपिटल R प्लस का स्मॉल r के बराबर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब यहां से I का मान कितना दे रखा है? आप बोलेंगे सर I का मान दे रखा है 15, E का मान कितना दे रखा है? 1.5 के बराबर। आपसे क्या कहा गया है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 0.04 ओम के बराबर। आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? स्मॉल r का मान निकालना है, अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे? यहां से 0.04 प्लस का r दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.5 अपॉन 15। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से स्मॉल r अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0.1 माइनस का 0.04, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.06, यानी कि ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करिए। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। पूरी वीडियो के अंदर V बराबर E माइनस आई आर पर ही न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे बच्चे टर्मिनल वोल्टेज का मान निकालना है। आपसे क्या क्या दिया गया है? एक करंट है जो पासेस थ्रू अ सेल, जितनी दे रखी है मेरे बच्चे? 2 एम्पियर के बराबर।
ईएमएफ का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 1.50 वोल्ट के बराबर है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 0.15 ओम के बराबर दिया हुआ है। ठीक है जी, फ्रॉम दी दिस है ना, आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। V बराबर निकालना है। V बराबर क्या होता है मेरे बच्चे I इंटू R के बराबर होता है। अरे बात समझ में आई नहीं आई भाई? और I का मान कैसे निकालोगे? अगर आपको I का मान तो दिया हुआ है, R का मान अगर मिल गया तो आप टर्मिनल वोल्टेज का मान निकाल देंगे। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, देखिएगा जरा ध्यान से। I बराबर अभी हमने पढ़ा था E अपॉन क्या होता था मेरे बच्चे, R प्लस स्मॉल r के बराबर होता था। I का मान कितना दे रखा है 2, E का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे 1.50, R का मान आपको निकालना है, स्मॉल r कितना दे रखा है मेरे बच्चे 0.15 ओम के बराबर दिया है। क्लियर है इतनी बात? अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको सॉल्व करता हूं। यह आ जाएगा R प्लस का 0.15 और ये 1.50 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 0.75। अरे भैया 150 का आधा 75 हो गया है। 0.75 को अगर मैं यहां से हटाता हूं तो ये माइनस 0.15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.60 ओम के बराबर आ जाएगा। पर आपसे कैपिटल R नहीं पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था मेरे बच्चे, आपसे पूछ रहा था टर्मिनल वोल्टेज कितना है। I का मान हो गया मेरे बच्चे 2 और R का मान हो गया 0.60। आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे 1.20 ओम, 1.20 वोल्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी को सीरीज में देखने को मिलेंगे और यहां पर स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है मेरे बच्चे 8 वोल्ट के बराबर है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आपका आंसर होगा 0.5 ओम के बराबर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, है ना। बीइंग चार्ज्ड बाय एक डीसी वोल्टेज है जो कितना है मेरे बच्चे यहां पर 120 वोल्ट का है, यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर, एक सीरीज रजिस्टर यहां पर लगा हुआ है। कितने ओम का है मेरे बच्चे, ये 15.5 ओम का है। किसी को कोई दिक्कत क्या? अब आपको क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग कंडीशन। आपको क्या निकालना है चार्जिंग कंडीशन में, आप मुझे खुद बताइएगा फॉर्मूला क्या होता था। आपका आंसर होगा V बराबर क्या होता था, E प्लस आई आर या E माइनस आई आर। आपका आंसर होगा सर प्लस आई आर होता था। अब हमने कहा बहुत बढ़िया सर, अब अगर आपको E का मान दिया गया है, यस सर EMF दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया गया है, E भी दिया गया है, I भी दिया गया है, आपको I निकालना है तो आपका काम बन जाएगा। बात क्लियर है क्या? अगर आप I का मान इस सर्किट के अंदर आप I का मान कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, आइए अब आप मुझे ये बताइए, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि नेट वोल्टेज यहां पर कितना हो जाएगा, आपका आंसर होगा सर यहां पर नेट वोल्टेज जो हो जाएगा, लिख लीजिएगा बच्चे साथ साथ, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 112, 120 माइनस का 8, क्योंकि सेम टर्मिनल की बैटरी कनेक्ट है भैया, सेम पोलैरिटी कनेक्ट होती है तो हमारे सामने नेट वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफरेंस लेते हैं वहां पर, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 112 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अब V बराबर क्या होता है मेरे बच्चे I इंटू R, R क्या है यहां पर, नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लाई बाय 16 कर दीजिएगा। यहां से I का मान कितना आएगा 112 यानी कि 112 अपॉन 16 और ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे 7 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? अब कुछ नहीं करना है, I आ चुका है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। E का मान कितना था मेरे बच्चे 8 और I का मान कितना था 7, मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर कितना हो जाएगा 8 प्लस का 7 का आधा करना है, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3.5, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि फाइनल वोल्टेज जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 11.5 वोल्ट, यानी कि फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 11.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, होप सो आप सभी लोगों को क्लासेस जरूर पसंद में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन सर, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हुए जाना है जो आपको वैल्यू दी गई है। ईएमएफ का मान कितना है मेरे बच्चे 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना है 3, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, कितना बह रहा है 0.5 एम्पियर के बराबर। What is the total resistance? टोटल रेजिस्टेंस का मतलब R प्लस R का मान निकालना है। बहुत बढ़िया सर, और क्या निकालना है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि V बराबर I R का मान निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है।
तो आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चे कि क्या मैंने अभी आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस कराए थे क्या वो इससे रिलेट कर रहा है? बिल्कुल सर। तो आप कैसे निकालेंगे इसमें? आई बराबर लगा दीजिएगा मेरे बच्चे, ई अपॉन आर प्लस आर के बराबर हो गया है। आई का मान कितना आया? 0.5। ई का मान कितना है मेरे बच्चे? 10। आर प्लस आर, यही तो हो जाएगा मेरे बच्चे नेट रेजिस्टेंस। अरे बात समझ में आती है नहीं आती है भाई? पॉइंट हटाएंगे यहां से, आर प्लस आर का मान कितना हो जाएगा यहां से? 10 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0, यानी कि नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 20 ओम के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भैया? अगर आप मुझे ये बताइए, मुझे टर्मिनल नेट रेजिस्टेंस का मान निकल कर आ गया, ये व्यू आ गया मेरे सामने 20 ओम के बराबर, ये देख लीजिएगा भैया। अब आप टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे? V बराबर क्या होता है? IR के बराबर। I कितना है सर? 0.5। R का मान कैसे आएगा? अगर स्मॉल r 3 है, स्मॉल r का मान 3 है, तो आप मुझे ये बताइए कैपिटल R कितना आएगा? आपका आंसर हो जाएगा सर 17, और 17 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8.5 वोल्ट। दिस इज द फाइनल टर्मिनल वोल्टेज। जितना आपको निकालना था वो आपका आंसर आपके समक्ष आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से जो अपकमिंग क्वेश्चन हो रहे हैं वो इस पर ही बेस्ड है, ध्यान से सुनेंगे। अभी तक मैंने आपको कहा कि एक सेल में जो करंट का मान निकाला जाता था वो हम कैसे निकालते थे? आपका आंसर होगा I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r से निकालते थे। बात समझ में आती है? अब मैंने आपसे कहा कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, जीरो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अंडर व्हाट कंडीशन? मतलब मेरे सामने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना चाहिए। कब होगा ऐसा? आपका आंसर होगा I का मान कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर मेरे सामने I का मान मैक्सिमम होने के लिए मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए? आपका आंसर होगा सर 0 के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर है? और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के नाम से जानते हैं। शॉर्ट सर्किट कब होता है? शॉर्ट सर्किट तब होता है सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि सर ये है मेरे सामने सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर मेरे सामने ये जो वायर्स हैं, ये जो लाइव वायर्स हैं, ये आपके या तो अर्थ से कनेक्टेड हो जाते हैं या किसी एक ऐसे आइडियल वायर से कनेक्ट हो जाते हैं, कंडक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है? हमारे सामने शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखने को मिलती है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखने को मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि करंट यहां से बहेगी, बट हमारे सामने इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट का मान नहीं जाएगा, यानी कि ये हमारे सामने रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और यही कंडीशन कौन सी कहलाती है मेरे बच्चे? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कहलाती है। और इस केस में करंट का मान आपको कैसा देखने को मिलेगा? मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जो वैल्यू देखने को मिली है, वेरी वेरी इजी सर, ई का मान आप रख दीजिए और आर का मान रख दीजिए और यही मेरे सामने सारी कंडीशन हो जाएंगी। अपकमिंग क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। इफ द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी 0, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो 0। करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा। In this condition maximum current will be drawn from the cell और this will be E upon R के बराबर होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, इसी पर बेस क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग देखेंगे तो। चलिए क्या कहा गया कि सर एक ईएमएफ है जिसका मान हमें कितना दे रखा है? 12 वोल्ट के बराबर। बहुत बढ़िया सर। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है? 0.4 ओम के बराबर। मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चे? मैक्सिमम करंट का मान निकालना है। और मैक्सिमम करंट का अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सर, हमारे सामने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा और E अपॉन R के बराबर आएगा 12 अपॉन 0.4। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे, एक 0 लगा देंगे, 4 3 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 30 एम्पियर। ये आ जाएगी मैक्सिमम करंट निकल कर आएगी इस सर्किट के लिए, इस सेल के लिए मैक्सिमम करंट निकल कर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेकेंडरी सेल की बात करी गई है। आपको पता है ऐसे सेल जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं, वो आपके कौन से कहलाते हैं? सेकेंडरी सेल के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें जो ईएमएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे बच्चे? आपका आंसर होगा लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस आर का मान दे रखा है मेरे बच्चे 380 ओम, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस देख रहे हो बहुत ज्यादा है मेरे भाई।
यानी कि मैक्सिमम करंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, E अपॉन आर के बराबर निकालेंगे। E का मान कितना है 1.9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 380, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, 19 दूनी 38 यानी कि 1/200। 1/200 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा मैक्सिमम करंट जो आएगी वो 0.005 एम्पियर के बराबर आएगी। बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे ये बताइए, अब ये कह रहा है कि इतनी कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार, क्या ये सेल एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है, यस और नो। आप मुझे नॉर्मली बताइए कि अगर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या मैं क्या वो सेल जो होगा वो मोटर को स्टार्ट कर पाएगा, नहीं सर। अगर मैं नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं कि एक मोटर जो होता है उसकी पावर कितनी होती है, आपका आंसर होगा सर वो हमारे सामने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या हॉर्स पावर में भी लिखूंगा 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर ऐसे होते हैं। बात क्लियर है। और पावर बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, V इंटू आई के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर, 746 के बराबर, 746 के बराबर। V घर में जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है मेरे बच्चे, 220, यानी कि यहां से आपको I का मान मिल जाएगा और जो अप्रोक्सीमेटली आपका 3 से 4 एम्पियर के करीब होगा। यानी कि आप क्या कहेंगे कि सर यहां से जो हमारे सामने करंट निकल कर आएगी है वो है 0.005 और यहां पर करंट कितनी है उसको चलाने के लिए 3 से 4 एम्पियर। तो क्या ये मोटर को स्टार्ट कर पाएगा, नहीं सर। वेरी गुड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सम पार्ट जिसमें मैंने बहुत सारे पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व करे, आप लोग आराम से निकालेंगे। चलिए क्या कहा गया, एक कार है हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मान कितना है मेरे बच्चे, 12 वोल्ट। वही सेम कहानी, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻2 ओम के बराबर है। ये कह रहा है द स्टार्टर मोटर ड्रॉ करंट ऑफ 90 एम्पियर। देखो अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो यहां पर कितनी करंट चाहिए उसको ड्रॉ करने के लिए, 90 एम्पियर की करंट चाहिए। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, है ना, बैटरी इज दिस। आई का मान दे दिया मुझे भैया 90, तो आपको क्या निकालना है, V बराबर IR लगाना है। वेरी इजी सर। अब आप मुझे ये बताइए V बराबर क्या लगाना है, IR। I कितना है मेरे बच्चे, 90। अगर आपको R का मान मिल गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और I अभी तक जितने भी हमने R निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं, आपका आंसर होगा सर I बराबर E अपॉन R प्लस R के बराबर निकाले हैं। I का मान कितना है मेरे बच्चे, 90। E का मान कितना है, 12। R का मान कितना है ये हमें निकालना है भाई, और स्मॉल r कितना है, 5 × 10⁻⁻2 के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत क्या भैया। अब यहां से आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से 2 से कट कर दीजिए, 6 से कट करेंगे, 2 से कट कराइए 6 आ गया, ये कितना आ गया मेरे बच्चे 45। 3 से कट करिए, 3 2 जा 6 और ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है भैया, अब यहां से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, 15R बराबर कितना आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 15R प्लस का यह आ जाएगा 5 × 10⁻⁻2, 15 पंजे 75, यानी कि 0.75 लिख दूं क्या, और बराबर में कितना आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से आपको 15R बराबर यहां से कितना देखने को मिलेगा, यह आ जाएगा 1.25 और R का मान यहां से कितना मिलेगा 1.25 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 15 का अगर आप कट करेंगे, छिक्का 90, यहां से 3 से कट करेंगे, आइए यहां से कट करते हैं, ये दिखाई दे रहा है यहां पर, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आपकी वैल्यू यहां पर आप पुट करेंगे, वैल्यू यहां पर मैं डायरेक्ट पुट करता हूं भैया, यहां पर आइए जरा ध्यान से देखिएगा, 90 × मल्टीप्लाई बाय 1.25 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 15 छिक्का 90, यहां से 6 आ गया। अब 1.25 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी सर। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 1 7, यानी कि 7.50, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 7.5 वोल्ट के बराबर था। कुछ नहीं है मेरे बच्चे, कैलकुलेशन है, दैट्स इट। बाकी गेम ओवर हो चुका है, आपको क्वेश्चन का सिनेरियो समझ में आ गया है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब आपसे कहा गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा उसका मान हमारे सामने इंक्रीजेस टू इतना कर दिया गया, इंक्रीज टू मतलब स्मॉल r कितना हो जाएगा 500 के बराबर। अब आपको I का मान निकालना है। मैक्सिमम करंट कैसे निकालते थे याद करिएगा सर, E अपॉन R के बराबर। E का मान कितना है मेरे बच्चे, E का मान दिया गया है 12 वोल्ट, अरे दिया है नहीं दिया है भाई, 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 500।
तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे यहां से। अब आप आइए 500 से कट करिएगा, है ना, ये आ जाएगा इतना इतना इतना, मल्टीप्लाई बाय, मैं लिख लेता हूं 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं और 1000 का नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे मिली एम्पियर में आंसर चाहिए। ठीक है, मिली एम्पियर का मतलब 10 टू की पावर -3। ठीक है, 500 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। ठीक है भैया, तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 मिली एम्पियर के बराबर हो जाएगा, यानी कि आंसर इज 24 मिली एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। एक डिस्चार्ज बैटरी है, चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग कंडीशन इज ग्रेटर देन 12, यस और नो, ये बताना है। बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द चार्जिंग कंडीशन अगर ई का मान मेरे सामने 12 दिया है, कितना दिया है मेरे बच्चे? 12, तो ई में 12 में कुछ समथिंग ऐड होगा, तब तो हमारे सामने वी जो आएगा वो 12 से तो ज्यादा ऑलवेज आएगा। यानी कि आप क्या बोलेंगे? यस, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग कंडीशन विल बी मोर देन 12 वोल्ट। आगे आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन भी वेरी इजी क्वेश्चन है, पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ग्राफ से देख के कई लोग घबरा जाते हैं। आइए, क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एंड सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम डिस्चार्जिंग की कंडीशन लेकर चलेंगे। V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर के बराबर होता है। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं? V बराबर माइनस आई आर प्लस ई के बराबर, या मैं इस इक्वेशन की कंपैरिजन कर सकता हूं y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, यानी कि कांस्टेंट तो यहां पर पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ होगा ये कुछ। और स्लोप कैसा आया है मेरे बच्चे? आई है मेरे सामने एक्स एक्सिस पर। आपको पता है कि जो हमारे सामने फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टेकन ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे v। अब यहां से अब आपके सामने कितना आ जाएगा? ये ग्राफ कैसा आ रहा है? स्लोप कैसा आ रहा है? निगेटिव। और निगेटिव लाइन की स्लोप कैसे बनती है मेरे बच्चे? ऐसे बनती है। अरे बात समझ में आई नहीं आई भाई? भाई v बराबर y बराबर mx ऐसे बनता है। y बराबर mx प्लस सी कैसे बनेगा मेरे बच्चे? ऊपर बनेगा। अगर मुझे y बराबर माइनस mx बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे सामने स्लेंट लाइन होगी उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट। मतलब ग्राफ जो होगा वो आपके सामने कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? ब्रेवो ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है और इसके रिगार्डिंग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ द सेल निकालना है मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता था आप खुद बताइएगा। V बराबर E माइनस आई आर के बराबर निकालते थे। ठीक है भाई, कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान भी कितना है मेरे बच्चे? R जो है वो R के बराबर है। तब आपको क्या निकालना है? E का मान निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। I बराबर कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? E अपॉन R प्लस R के बराबर। स्मॉल r किसके बराबर है? R के बराबर, यानी कि E बराबर I बराबर कितना आ जाएगा यहां से? E अपॉन 2R के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई? अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे। V बराबर E माइनस I कितना है मेरे बच्चे? E अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? R। R से R कैंसिल। E माइनस E बाई 2 कितना आ जाएगा? E बाई 2, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज जो निकल कर आएगा वो किसके बराबर आएगा? EMF का हाफ निकल कर आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? यहां पर चार्ली ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अच्छा, ये कंडीशन मैंने आपको बताई भी होगी। शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में हमारे सामने टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना होता था? आज ही बताया है, इसी क्लास में बताया है मेरे बच्चे। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते थे? I इंटू आर के बराबर निकालते थे। शॉर्ट सर्किट में क्या होता था? करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ता था और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान कितना आता था? 0। यानी कि कुछ वैल्यू अगर यहां पर मैक्सिमम है और मैक्सिमम का अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी आंसर कितना निकल कर आएगा? 0 ही निकल कर आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? टर्मिनल वोल्टेज में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका मान कितना होगा? 0 के बराबर होगा। यही हमारे सामने शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 को जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। EMF का मान कितना है मेरे बच्चे? 2 वोल्ट है ना, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। रजिस्टर का मान कितना दे रखा है? 25। टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 1.8 वोल्ट के बराबर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इफ करंट इन है ना 25 एंड
एंड करंट, और करंट का मान निकालना है। सर बहुत बढ़िया, करंट का मान निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस का मान निकालना है। कैसे निकालोगे आप मेरे बच्चे, खुद बताइए। चलिए आइए कैसे निकालेंगे। अब आप मुझे ये बताएंगे, जहां से मैंने आपको बताया था I बराबर क्या होता था, E अपॉन आर प्लस आर के बराबर होता था। बात क्लियर है। अब V बराबर E माइनस आई आर, तो क्या हम यहां पर ये लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं भैया, क्योंकि हमें यहां से R भी नहीं पता है, I भी नहीं पता है। तो आप कौन सी कंडीशन लगाकर चलेंगे? V बराबर E माइनस आई आर वाली कंडीशन लगा दीजिए। वेरी गुड सर। अब टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 1.8 दे रखा है। E का मान कितना दे रखा है? 2 वोल्ट। I का मान आपको कैलकुलेट करना है और R का मान भी आपको नहीं पता है। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? V बराबर आई आर लगाइए, टर्मिनल वोल्टेज में V बराबर आई आर लगा दीजिए। बिल्कुल सर, देखते हुए चलिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन से जूझना सीखिए मेरे भाई। V का मान कितना था? 1.8 के बराबर। I इंटू R का मान कितना है मेरे बच्चे? R का मान मुझे दिया गया है, और वो किसके बराबर है मेरे बच्चे? 25 के बराबर है। बात क्लियर है? गेम ओवर हो चुका है मेरे भैया। I का मान निकालेंगे, यहां से I का मान आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाय 25, 4 का मल्टीप्लाई नीचे और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी कि कितना आ जाएगा? 7.2 डिवाइड बाय 100। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं? 0.072 एम्पियर के बराबर, यानी कि दिस इज द करंट। आपके सामने फाइनल करंट निकल कर आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? आई आर बराबर कितना हो जाएगा? 0.2 के बराबर। क्या हम I निकाल चुके हैं? यस सर, I हम निकाल चुके हैं मेरे बच्चे। I का मान कितना आया था? 0.072 इंटू R बराबर कितना हो जाएगा? 0.2 के बराबर। तो यहां से R का मान कितना आ जाएगा? 0.2 डिवाइड बाय 0.072 के बराबर। पॉइंट हटाया, ऊपर 3 जीरो, नीचे 2 जीरो, नीचे 1 जीरो, यानी कि घट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 36। 36 का 4 से, फिर 4 से डिवाइड करिएगा। 25, 25 चौका 100 और 25 4 से कट करेंगे तो 4 9 36, ये आ जाएगा 25/9। 25/9 किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? 2.7 समथिंग आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 2.78 ओम के बराबर आ जाएगा। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट करनी थी। इंटरनल रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, जो टर्मिनल वोल्टेज का मान दे रखा है मुझे 1.8, सेल इज 1.8 वोल्ट, ठीक है। व्हेन द करंट इज ड्रॉन इज 0.5 एम्पियर के बराबर। अब उसने दूसरी कंडीशन दे दी, पहली कंडीशन यहां पर खत्म हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है अब वो कितना कर दिया जाएगा? 1.6 वोल्ट के बराबर कर दिया जाएगा। तब उसमें बहने वाली करंट कितनी है? 1 एम्पियर के बराबर है। तो आप मुझे ईएमएफ बता दीजिए और इंटरनल रेजिस्टेंस बता दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे, और जो कि आपने देखे भी होंगे मेरे बच्चे, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में अभी आए हुए हैं रिसेंटली, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहली कंडीशन लगा दीजिए, V बराबर E माइनस आई आर। इसके लिए भी कंडीशन यही, इसके लिए भी सेम कंडीशन यही। V का मान कितना है मेरे बच्चे? 1.8। E हमें कैलकुलेट करना है, I का मान है 0.5 और ये आ जाएगा स्मॉल r। अब V का मान कितना हो गया? 1.6। E माइनस 1 इंटू आर के बराबर। भैया I कितना है इस केस में? 1 के बराबर है। अब क्या करना है? E और R का मान निकालना है। कुछ नहीं करिए मेरे बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड। इसमें से ये वाला घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा मेरे बच्चे? 0.2। अरे बात समझ में आती नहीं आती है? ये इधर आकर ये माइनस का आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट, और ये बच जाएगा मेरे बच्चे 0.5 आर के बराबर बच जाएगा। भैया दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट हटाया 1 0, पॉइंट हटाया 1 0, 2/5 का मतलब कितना हो गया? 0.4 ओम के बराबर हो गया है। दिस इज द फाइनल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? ईएमएफ निकाल दीजिए, कहीं पर भी वैल्यू रखिए। यहां से देखते हैं, E का मान 1.6 बराबर कितना आ जाएगा? E माइनस 1 इंटू आर कितना है? 0.4 के बराबर। 1.6 में 0.4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? ईएमएफ फाइनल निकल कर आ जाएगा 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक रेजिस्टेंस है बहुत बढ़िया, जिसका मान मुझे कितना दे रखा है सर? 200 ओम के बराबर दे रखा है। वोल्टमीटर इतने से दे रखा है, ठीक है जी, है ना।
कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए आइए देखते हैं, एक रजिस्टर है और इसका ईएमएफ है सेल का 2 वोल्ट, इज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इट फाउंड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मेरे सामने ये वोल्ट मीटर जो है वो कितने रीड कर रहा है, 1 वोल्ट रीड कर रहा है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है मेरे बच्चे, 1 वोल्ट के बराबर है। ठीक है भैया, है ना, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। रजिस्टर है और वोल्ट मीटर है, वो आपका एक सेल के साथ कनेक्ट करा गया। एक रेजिस्टेंस हो गया मेरे बच्चे और एक क्या हो गया मेरे बच्चे, वोल्ट मीटर हो गया। यहां पर ये आपके एक सेल के साथ कनेक्ट करे गए। इस रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है मुझे, 200 ओम के बराबर दे रखा है, और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी दे रखी है, 1 वोल्ट के बराबर दे रखी है। बहुत बढ़िया सर, आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर का मान निकालना है और करंट का मान निकालना है, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी। आइए कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, आप मुझे खुद बताइएगा कि सर अगर मुझसे कहा गया टोटल एनर्जी मेरे पास 2 वोल्ट की है तो क्या इसमें 1 वोल्ट जाएगा, बिल्कुल दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आपका आंसर होगा सर 1 ही तो वोल्ट ड्रॉप होगा मेरे भाई। तो आप क्या यहां पर V बराबर IR लगाकर करंट का मान नहीं निकाल दोगे, यहां पर मेरे सामने कितना आया मेरे बच्चे, इसमें करंट आया मेरे बच्चे, वोल्टेज आया 1, करंट का मान हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का मान था मेरे बच्चे 200, यानी कि I का मान कितना आ गया मेरे बच्चे 1/200 के बराबर, और 1/200 किसके बराबर होगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आप 3 का मल्टीप्लाई, है ना, 1 0 ऊपर 1 0 ही आ गया, ये आ जाएगा 30 मतलब 10 टू की पावर -3, तो कितना आ जाएगा 5 × 10 टू की पावर -3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ये आपके सामने करंट निकल कर आ जाएगी। अगर आपके सामने करंट आ गई तो आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस भैया वही तो सेम करंट फ्लो करेगी इसके अंदर भी मेरे भाई। अरे बात समझ में आती है, यस और नो मेरे भाई। यहां से V बराबर क्या लगाना है, IR अगेन लगाना है। V का मान 1 दिया गया है, I का मान 5 × 10 टू की पावर -3 दिया गया है, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना था। तो यहां से R का मान कितना आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू R, यानी कि R 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा 200 ओम के बराबर हो जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस निकल कर आएगा जो किसके करस्पॉन्डिंग है मेरे बच्चे, वोल्ट मीटर के करस्पॉन्डिंग निकल कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि सर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया, कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, यानी कि ई का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, कांस्टेंट के बराबर दे रखा है, और आई और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। और आप सभी को पता है मेरे बच्चे क्या पड़ता है, अभी यही सेम कहानी हमने अभी तक रीड करी थी, आई बराबर स्मॉल ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के बराबर हो गया। अब आपको किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, आपका आंसर होगा करंट और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ई का मान देखो क्या दे रखा है, कांस्टेंट ईएमएफ, यानी कि एक हो गया मेरे बच्चे कांस्टेंट के बराबर हो गया है। अब यहां से आई जो है वो आर के कैसा आ रहा है मेरे बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप आर का मान बढ़ाते जाओगे, आपके सामने क्या होगा मेरे बच्चे, आर का मान आपने बढ़ाया तो आई का मान वहां पर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई भैया, अगर आई का मान आर का मान और बढ़ाओगे करंट का मान और तेजी से डिक्रीज करेगा। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये ग्राफ कुछ उसी तरीके से सिमिलर है, अगर मैं y बराबर 1/x का ग्राफ बनाता हूं, और 1/x का ग्राफ कैसे बनता है मेरे बच्चे, आप बताइएगा। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, x बराबर 1 रखा तो y बराबर भी 1 मिल गया, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा। अगर x बराबर 2 रखता हूं, x बराबर मैं 2 रखता हूं, तो 2 रखने पर कितना मिलेगा 0.1/2 मतलब 0.5, मतलब वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, मतलब वैल्यू हमारे सामने ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। और वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा मेरे बच्चे, पहला ही ऑप्शन यहां पर कितना होगा, सही होगा। बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने आपको इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लगातार बराबर बना रहे, इसी वजह से मैं आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करता रहता हूं। चलिए क्या कहा गया, एक बैटरी है जितनी करंट की सेंड करती है ड्यूरिंग द हमारे सामने 1.5 एम्पियर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 1 ओम के बराबर दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.5 ओम के बराबर। आपको ईएमएफ का मान निकालना है। वेरी इजी सर, कैसे निकालोगे मेरे भाई,
आप ये बताइए, बैटरी सेंड अ करंट, एक बैटरी ले नहीं रही है करंट, दे रही है, सेंड अ करंट, यानी कि ये चार्जिंग की कंडीशन होगी, डिस्चार्जिंग की कंडीशन होगी। आपका आंसर होगा ये तो सर चार्जिंग की कंडीशन हो जाएगी थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब आप मुझे ये बताइए कैसे करोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? मुझे क्या निकालना है? ईएमएफ का मान निकालना है। ईएमएफ के लिए चलिए लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर के बराबर होता है। ठीक है भैया, अब मुझे ईएमएफ का मान निकालना है। ईएमएफ कैसे निकालेंगे? यहां से आपका आंसर होगा V प्लस आई आर के बराबर। क्या आपको V दिया गया है? नहीं सर, V बराबर होता है I इंटू आर के बराबर, और ये भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? I इंटू आर के बराबर। यहां से I कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? R प्लस आर के बराबर। I का मान कितना दिया है? 1.5। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। और ये कितना आ जाएगा? स्मॉल r प्लस कैपिटल R, 1 प्लस 0.5 किसके बराबर होगा? 1.5 के बराबर होगा। 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 225। 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट यानी कि कितना आ जाएगा? 2.25, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? यहाँ पर ब्रेवो ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन में जब भी आपसे पावर मैक्सिमम पूछी जाएगी तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आपका आंसर होगा पावर बराबर V इंटू आई के बराबर होता है। अब मुझे पावर चाहिए मैक्सिमम, पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम। पावर बराबर कितना होगा मेरे बच्चे? V इंटू आई के बराबर होगा। अब यहां से अगर आपको पावर का मान मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब यह है कि सर मेरे सामने वो रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना है जब मेरे सामने पावर का मान मैक्सिमम आए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के मान में क्या हो मेरे सामने? कुछ इस तरीके से हो। क्या आप मुझे ये बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस ये वाला हो सकता है? नहीं सर, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है, अब आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पावर बराबर V बराबर क्या होता है? I इंटू आर के बराबर, यानी कि I स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। बात क्लियर है? मुझे पावर का मान कैसा निकालना है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कैसे निकल कर आएगा? और I का मान आज ही हमने पढ़ा है मेरे बच्चे, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R के बराबर। तो यहां से पावर कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे? E स्क्वायर अपॉन में R प्लस R का होल स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? R के बराबर आ जाएगा। अब ये पावर जो है वो रेजिस्टेंस का फंक्शन आ चुका है, और मुझे पावर का मान कैसा चाहिए? मैक्सिमम। क्या करोगे आप? सर आपने पढ़ा होगा, आप क्या करेंगे? dp बाई डी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर पुट कर देंगे, तब वहां से हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए कैसे करेंगे? dp बाई डी आर, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं क्या सर? ये तो सारी चीज कांस्टेंट है, और यहां पर आप इसको कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा, r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2। बात क्लियर है भैया? अब आइए कैसे करते हैं dp बाई डी आर, यानी कि dp बाई डी आर मुझे अगर निकालना है, E तो कांस्टेंट है, ये तो हटा दीजिए भैया, क्योंकि E तो कांस्टेंट रहेगा, किसी भी सेल का EMF रहेगा कांस्टेंट। अब R इंटू दिस, चलिए आइए सबसे पहले इसको 0 के बराबर पुट करना है। R को पहला टर्म और दूसरा टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, अरे निकाल दोगे मेरे भैया। आइए कैसे करेंगे? R इंटू, अब इसका -2 ये आगे आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा? R प्लस आर का पावर -3 आ जाएगा। बात क्लियर है? और R प्लस आर का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस अब कितना आएगा मेरे बच्चे? यहां से निकल कर आएगा, दूसरे वाले को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिए, R प्लस आर का की पावर -2, और R का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं करा है, U इंटू वी लगाया है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। चलिए इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? -2r अपॉन r प्लस आर का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1 अपॉन r प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये वाली वैल्यू हमारे सामने 0 कब होगी भैया? एलसीएम ले लीजिएगा, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे? r प्लस आर का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा? -2r, और यहां पर कितना बच जाएगा मेरे बच्चे? r प्लस आर के बराबर बचेगा, और जो बराबर में कितना होगा? 0 के बराबर होगा। ये वाली फंक्शन तो 0 नहीं हो सकता है, तो इस वाली को पुट करेंगे 0, ये कितना आ जाएगा? -2r और r कितना हो गया? r प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से r कितने के बराबर आ जाएगा? स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? यहां पर डेल्टा ऑप्शन एकदम सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, टुडे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक सर्किट है जिसका ईएमएफ मुझे कुछ इस तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके से दिया गया है अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो मान दिया गया है वो 5 ओम है। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ प्रोवाइड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 1.25 दिया गया है। लोड रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है 5 ओम। However, it provide a potential difference। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो जाए मेरे बच्चे 1 वोल्ट और नया लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाए 2 ओम, तो आपका सेल का ईएमएफ निकालना है जो आपका x/10 के बराबर दिया गया है। तो आपको x का मान कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन। 2 इक्वेशन अगर मेरे बच्चे, दोबारा इक्वेशन 2 अननोन, वेरी इजी। यहां से सभी लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि सर आपके सामने क्या कहा गया। आइए, अगर मुझे यहां से चीजें कैलकुलेट करनी है, लोड रेजिस्टेंस का मान दे रखा है ना, ठीक है भैया, करते हैं। V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर के बराबर होता है, ये तो सबको पता है मेरे बच्चे। अरे बात समझ में आई नहीं आई भाई? और V बराबर क्या होता है आई आर। यहां से पहले में V निकाल लेते हैं। क्या मैं यहां से V बराबर आई आर में करंट का मान निकाल सकता हूं यहां से? अरे भैया, क्या आप यहां से करंट का मान निकाल सकते हैं और यहां से भी करंट का मान निकाल सकते हैं? वैल्यू पुट करेंगे। चलिए आइए करते हैं पुट भाई। यहां से अगर मैं करंट का मान निकालता हूं, इधर देखिएगा सभी लोग ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे। V बराबर है मेरे बच्चे I इंटू आर के बराबर। यहां से V कितना है 1.25 इंटू I कितना है मेरे बच्चे, कैलकुलेट करना है, R का मान है 5। यहां से I का मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कि 0.25 एम्पियर के बराबर हो गया है। क्या आप यहां से I का मान कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। I का मान यहां से कितना आएगा 1/2। 1/2 का मतलब V बराबर आई आर लगाएंगे तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 0.5 एम्पियर के बराबर आ गया है। ये सेकंड कंडीशन में निकल कर आया। अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे, अब आपको निकालना है E का मान, EMF निकालना है। और EMF कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर। ये तो हमारे बहुत ही शानदार रूप से निकाल सकते हैं। चलिए, V का मान कितना है मेरे बच्चे, 1.25 के बराबर। E आपको कैलकुलेट करना है। I का मान कितना आया पहले वाले केस में, 0.25 R के बराबर आ गया है। अगेन सेकंड जो हमारे सामने जो V आया है वो कितना आया है मेरे बच्चे, 1 वोल्ट के बराबर है। E का मान और R का मान, I का मान है 0.5 इंटू R के बराबर। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, अगेन मैथमेटिक्स। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में से आप सेकंड इक्वेशन को सेपरेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 0.25। और यहां से जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो E से तो E कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई भाई? पर हमें तो E का मान ही चाहिए ना, E का मान ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चलो R निकाल लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको से सेपरेट करा तो E माइनस दिस, और ये क्या आ जाएगा, 0.25 R के बराबर आ जाएगा। तो R का मान कितना आ गया, यहां से 1 ओम के बराबर आ गया है। अरे बात क्लियर है मेरे बच्चे? स्मॉल r आ गया। अगर स्मॉल r आ गया तो E का मान कितना आ जाएगा आपके सामने, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, सेकंड इक्वेशन में। तो ये कितना आ जाएगा, E का मान 1, R का मान 1 आया, 0.5 को इधर ले जाइए, 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 का पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0, यानी कि ये वैल्यू जो है अब कंपैरिजन करेंगे x/10 से, तो यहां से x का मान कितना निकल कर आएगा, 15 के बराबर आएगा। तो होप सो आप सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो होंगे टर्मिनल वोल्टेज पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, सेल वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगला जो पार्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। आज हमने सिंगल सेल की बात करी है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके सामने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की होगी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियो आप सभी के लेकर ऐसे ही लेकर आता रहूंगा और आपके न्यूमेरिकल के डर को खत्म करके ही जाएंगे। चलिए फिर, जय हिंद एवरीवन। एक और मुलाकात होगी आप सभी लोगों के साथ। जय हिंद एवरीवन।